योगी सरकार द्वारा जारी की गई माफियाओं की लिस्ट ने उन लोगों का मुंह भी बंद कर दिया है जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रहे थे। योगी की लिस्ट में प्रदेश के हर माफिया को निशाने पर रखा गया है, जबकि इसमें विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लिस्ट में ऊधम सिंह, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, राजन तिवारी, हाजी इकबाल और ब्रजेश सिंह जैसे लोगों का नाम भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक माफियाओं के खिलाफ अभियान के दौरान इनके गैंग्स को खत्म किया जाएगा। साथ ही उनसे करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त करने का लक्ष्य है। अतीक अशरफ गैंग के बाद अब अपना नाम सीएम योगी की हिट लिस्ट में आने के बाद सूची में शामिल माफियाओं की नींद उड़ गई है। अब इनके खिलाफ अलग अलग एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्रवाई करेंगी। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में इस कार्रवाई का आगाज हो सकता है। माफिया अतीक अहमद के गुनाहों की फेहरिस्त और ज्यादा लंबी होती नजर आ रही है। हत्या, वसूली, धमकी, अपहरण और रंगदारी के आरोपी अतीक अहमद के आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक ने पाकिस्तानी सप्लायर्स से आरडीएक्स और AK-47 राइफल्स की खेप मंगवाई थी। उसने आरडीएक्स और AK-47 राइफल की ये खेप एक बार नहीं बल्कि कई बार मंगवाई थी। दरअसल अतीक की निशानदेही पर पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच एजेंसियों का माथा ठनका और उन्होंने अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन की तफ्तीश शुरू की। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये केस NIA को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो अतीक के पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI से संबंधों की पड़ताल करेगी। वैसे उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान ही यूपी पुलिस को अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन का पता चल गया था। पुलिस को पता चला था कि उमेश पाल और उसके गनर की हत्या जिन हथियारों से की गई है वो पाकिस्तान से मंगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने अतीक अहमद को 45 बोर की पिस्टल, AK-47 स्टेन गन और RDX सप्लाई की थी। पुलिस को मौके से 58 कारतूस मिले थे। ये सभी पाकिस्तानी मेड 9mm की कारतूस थे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। पूछताछ के बाद यूपी ATS ने दोनों भाइयों के खिलाफ ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन को लेकर एक और FIR दर्ज की थी। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक अतीक ने कबूल किया था कि ISI एजेंट से फोन पर उसकी बात हुआ करती थी और वो पाकिस्तान से हथियार मांगता था। पहले बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की भी हत्या कर दी गई। तीनों को दफना दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता बुर्के की आड़ लेकर कानून के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कहां छिपी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन आयशा नूरी और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर एक साथ हैं। तीनों पिछले 30 दिनों से एक साथ हैं और लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। शाइस्ता, आयशा और साबिर प्रयागराज के कछार इलाके में छिपे हुए थे, जबकि अब इन तीनों के पश्चिम बंगाल भागने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और शूटर साबिर की तलाश में खाक छान रही है, लेकिन अब तक उसके सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल ये है कि तकनीक के जमाने में भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस शाइस्ता, आयशा और शूटर साबिर को दबोच क्यों नहीं पा रही? दरअसल इसके पीछे वजह है लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का दिमाग। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने के लिए एक साथ कई हथकंडे अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता, आयशा और साबिर बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। कॉल ट्रेस न हो सके, इसके लिए शाइस्ता और आयशा हर रोज अपने मोबाइल नंबर भी बदल रही हैं। शाइस्ता और आयशा जब भी बाहर निकलती हैं तो बुर्के में होती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शाइस्ता और आयशा बुर्का पहनी दूसरी महिलाओं के साथ ही बाहर निकलती हैं। लिहाजा पुलिस को इन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, लेकिन अब पुलिस ने प्लान B पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जो शाइस्ता, आयशा और साबिर की मदद कर रहे हैं। पुलिस अतीक परिवार के करीबियों पर भी नजर रख रही है। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है। रविवार को इंटरनेट पर अफवाह फैली कि STF की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक में छापा मारकर गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया और उसे यूपी लाया जा रहा है, लेकिन ये खबर अफवाह साबित हुई। इसी बीच सोमवार को सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कर्नाटक में मिलने की खबर चली और ये खबर भी गलत निकली। 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस के लिए पहली बना हुआ है। वो आखिरी बार मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पर देखा गया था। CCTV में रिकॉर्ड हुई गुड्डू मुस्लिम की ये आखिरी तस्वीर है। मेरठ के बाद गुड्डू मुस्लिम कहाँ गया, किससे मिला, कहाँ छिपा है, इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। तो शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन से जुड़े मामलों में जल्द एक्शन लेने के निर्देश भी दिए।
और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाइस्ता कौशांबी में छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस की टीम कौशांबी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कौशांबी के पढ़ाना गांव में पुलिस की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता पढ़ाना गांव में छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर लगातार रेड डाल रही है। तो पढ़ाना गांव में पुलिस की छापेमारी इस समय चल रही है। देखिए, ड्रोन के जरिए नजर रखने की, ढूंढने की कोशिश यूपी पुलिस के द्वारा, प्रयागराज पुलिस के द्वारा की जा रही है। कौशांबी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घर घर जाकर ये तलाश चल रही है, लेकिन क्योंकि शाइस्ता परवीन बुर्का पहनती हैं, पर्दा नशी हैं, और इसीलिए पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। बार बार वो अपना ठिकाना बदल रही है, बार बार अपना सिम कार्ड बदल रही है, और इसके चलते ही पुलिस लगातार नाकाम हो रही है। माफिया अतीक और अशरफ की मौत के बाद उन सभी लोगों पर शक की सुई घूम गई है जो कभी अतीक अहमद के करीबी होते थे और जिन्हें अतीक ने फायदा पहुंचाया था। और पुलिस अब ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अतीक के पुराने कारोबारियों और दुश्मनों का पता लगाने में जुटी है। इन्हीं में से एक है इमरान, जो अतीक का सगा साड़ू भी है। एक समय में इमरान और अतीक साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। असद ने कई बार इमरान का जिक्र ऑडियो में किया है, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम से वो कह रहा है कि इमरान के घर जो है आप आते जाते हैं, इसके साथ साथ इमरान आपके घर आता जाता है और लगातार आप संपर्क किए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे इमरान का भी कोई किरदार है, क्योंकि पहले साथ में अतीक और इमरान रहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मनमुटाव हुआ कि जिशान ने बाकायदा FIR दर्ज करा दी। इमरान के छोटे भाई जीशान ने ही अतीक के बेटे अली के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और तभी से अली जेल में है। ऐसे में पुलिस की शक की सुई इमरान की तरफ है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं हत्याकांड के पीछे इमरान का हाथ तो नहीं है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में महाराष्ट्र के बीड जिले में होर्डिंग्स लगाए गए। इन होर्डिंग्स में अतीक और अशरफ को शहीद कहा गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसा ही एक होर्डिंग बीड जिले के अंबेडकर चौराहे पर लगा मिला। शहर के मुख्य चौराहे पर लगे इस होर्डिंग में दोनों भाइयों को शहीद बताते हुए कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद अब इन होर्डिंग्स को हटा लिया गया है। पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ धारा 293, 294 और 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की चेतावनी दी है। अतीक हत्याकांड के बाद से ही इस पूरे मामले पर विवाद भी जमकर हुआ। सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच महाराष्ट्र के बीड में हुई पोस्टर की घटना ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। अतीक अशरफ मर्डर केस में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है और दावा किया कि सरकार के इशारे पर ही अतीक और अशरफ की हत्या की गई है। यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। शफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि सरकार जुल्म कर रही है, जबकि कानून सरकार को किसी की हत्या करने की ताकत नहीं देता। जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। कानून तो उन्हें ये इतनी ताकत नहीं देता। शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार से माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों की जान की गारंटी भी मांगी है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, देश के तमाम सियासी दल अतीक अशरफ मर्डर केस को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि जब भी आज का इतिहास लिखा जाएगा, बीजेपी को तोड़ने वाली पार्टी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां अपराध का बोलबाला है। सही तो ये है कि आज जहां जहां भाजपा का शासन जिस प्रदेश में है, वहां आतंक का राज है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी पुलिस कस्टडी में हुए हत्याकांड को योगी सरकार की नाकामी कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि भले ही आज एक माफिया का अंत हो गया हो, लेकिन 3 नए माफिया पैदा हो गए हैं। एक माफिया का अंत अतीक अहमद के रूप में हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र की विफलता ने एक और माफिया को पैदा कर दिया है। जी न्यूज़।